कि जो भी ये मंजूर हुई है तजावीज़, इसका मईशत की बहाली से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात बिल्कुल 100% यकीनी है कि इसके मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। तकरीबन 220 अरब रुपए के, और अभी IMF का दूर दूर तक निशान नहीं है, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर भी खासे डेस्परेट नजर। जो IMF के साथ हमारे कोई मामलात किसी हद तक नहीं पहुंच रहे हैं या कुछ पिक्चर नहीं क्लियर हो रहा, ये जियोपॉलिटिक्स है या हमने IMF की कुछ इंस्ट्रक्शंस या उनकी कुछ शराइत। पाकिस्तान को नए माली साल के 6 माह में 6 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है। वज़ीर ख़जाना को उम्मीद है कि IMF की खुशनुदी मिलने के बाद वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक और जिनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस में किए गए वादे अब वफा होंगे। ये बात तो मैं कह रहा था, लेकिन आज जो हंगामी इजलास हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मॉनेटरी कमेटी का, जिसका आपने भी जिक्र किया, उनके अल्फाज में बता देता हूँ क्या है। इसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, और चूंकि हमने इंपोर्ट्स पर रिलैक्सेशन ख़त्म कर दी है, उसके नतीजे में जो मार्केट है उसमें रुपए की कदर पर दबाव बढ़ेगा। यानी वो ये कह रहे हैं महंगाई भी बढ़ेगी, रुपए की कदर भी गिरेगी। कोई ये नहीं कह रहा कि मईशत बहाल होगी। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि ये आवाम को आपने कुचल दिया, मईशत की शरह नमू को सुस्त कर दिया। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या अगर आपको ये किस्त मिल भी जाती है या नहीं भी मिलती, असल चीज़ ये है कि अगले माली साल में हमें IMF के पास दोबारा जाना है बड़ी रकम के कर्जे के लिए। उसके लिए दोबारा एक बहुत बड़ा मिनी बजट भी आएगा। उसकी क्या शराइत होंगी वो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। तो मगर सवाल ये पैदा होता है कि हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं और क्या कोई अल्टरनेट मौजूद था या नहीं। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया IMF का, वो मैं पहले आपकी खिदमत में 2-3 बातें बता दूँ। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था कि हमने तो पाकिस्तान से कहा कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें, आवाम को मराद दें। तो हमने पहले क्या किया था कि GST को 17% से 18% कर दिया। अभी जो पिछले चंद दिन पहले IMF ने जो बयान दिया था जिसका आपने जिक्र किया, उसमें एक जुमला ये था कि आपने जो भी कार्रवाइयाँ करनी है तो आप कम से कम ये ज़रूर करें कि आपके ये मौका ज़ाय नहीं करें कि टैक्स दहिंदगान का दायरा वसी करें और इस मौके को ज़ाय ना करें। ये एक बहुत बड़ा एतराज़ था। अब ये जो भी कुछ इन्होंने किया है उसमें दायरा तो बिल्कुल वसी नहीं किया। ये तो जो लोग टैक्स दे रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस और पेट्रोलियम ने भी वो डाल दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर IMF हमें ये किस्त देता है तो ये अमेरिका के दबाव होगा, क्योंकि अब अमेरिका मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मुझे नज़र आ रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट ना करे, अगले साल बड़ी रकम का कर्जा लें। उसकी जो शराइत होंगी उसमें कम से कम 4 साल के लिए वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट को टला दिया जाए, और इस दौरान में मईशत को इतना तबाह बर्बाद कर दिया जाए कि हमारे लोग कहने लगे कि जनाब सोवियत यूनियन में भी जो है वो नहीं बचा सके थे न्यूक्लियर को, दूसरी चीज़ों को, तो वो हमें बड़ा झटका देना चाहते हैं। तो अगर हम मई बेवतन पाकिस्तानी हैं तो आज हमें ये फैसला करना होगा कि अभी तो हम IMF के पास अगले साल भी चले जाएं, उनकी शराइत भी मान लें, लेकिन अगर उससे पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं देते तो ये जो खदशा है इसको फिर कोई बचा नहीं सकेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि 1994 में भारत ने जब IMF से कर्जा लिया था, मईशत तबाह थी, उन्होंने अपना सोना गिरवी रखा था IMF के पास। हम तो ये नहीं कर रहे, मगर उसके फौरन बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर इस्लाहात की, IMF के प्रोग्राम से बाहर आ गए। आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत हैं और 3री बनने जा रहे हैं। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते कि अभी तो मजबूरी है, तबाह बर्बाद कर दिया, आप IMF की अभी भी शराइत मान लें, अगले साल भी मान लें, लेकिन इंतखाबात से पहले अगर वो 3-4 इस्लाहात आपने नहीं की तो इतना ज़बरदस्त खदशा है मईशत की बर्बादी का, जौहरी प्रोग्राम के खदशात का, और हमारे जो है जोग्राफियाई सरहदों का, जिसका इशारा बिल्कुल खुल के अभी कर दिया गया। और FATF हमारे ऊपर वो इसलिए वो डालेगा कि आप तो खुद कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आप तो खुद कह रहे हैं कि हमने इंपोर्टर से कहा है कि आप अपना पैसा खुद अरेंज करें, तो और FATF और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। और ये भी आपको पता है कि जो भारत का मोदी है और बाइडन का, इनका जो मुश्तरका बयान है उसमें पाकिस्तान पे हमला भी किया गया और IMF को भी कहा गया कि वो FATF को कि जी कुछ आप देखें ये क्या हो रहा है। तो इन ख़तरात का इदराक करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अहम नहीं है कि अभी 215 बिलियन रुपए लगाएं कि नहीं लगाएं। असल ख़तरात ये हैं, हम आवाम को तबाह कर रहे हैं वो नहीं मानी है।
देखिए, हमारी हुकूमत ने, माशी टीम ने तो इस पर विक्टिम कार्ड खेला और पहले ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई आलमी साजिश हो रही है, IMF पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश कर रहा है। ये सारे स्टेटमेंट वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने बीट रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात में बारहा इनका जिक्र किया और फिर ये भी कहा गया कि IMF हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन हमने इकोनॉमिक सेक्टर्स को अगर हम देखें तो IMF की जो डिमांड थी वो शुरू से हुकूमत काफी हद तक कवर तो की थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी तक IMF की शराइत पर अमल दरामद नहीं किया गया था। और उसकी जो रिसेंट एग्जांपल है वो ये बजट था, क्योंकि बजट में 14,460 अरब रुपए के बजट में से 6,000 से 7,000 अरब रुपए का बजट खसारा है और इतने बड़े बजट खसारे के साथ हुकूमत ने 1150 अरब रुपए का PSDP जो कि तरक्याती बजट है वो दिया। तो ये सारे जो इक़दाम थे ये IMF की जो शराइत थी उसके अगेंस्ट थे। तो इस हवाले से जो है वो IMF की डिमांड्स पर पूरा अमल नहीं किया जा रहा था। और फिर जो बैरूनी फाइनेंसिंग का मामला था उस पर भी IMF ने 30 जून तक पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर के ज़खायर जो है वो शो करने की कहा था, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो ज़खायर हैं वो स्टेट बैंक के कोई 3 अरब और 51 करोड़ डॉलर के हैं। तो ये जो टेक्निकल चीजें देखें तो हुकूमत ने IMF की जो मुकम्मल जो शराइत हैं वो मीट नहीं की थी। गो कि अवाम पर टैक्सेस की भरमार जरूर हुई, लेकिन अभी भी किसी हद तक इस पर जो है वो चीजें रहती थी जो हुकूमत कर सकती थी। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब की खुद जाती दिलचस्पी के बाद वजारत खजाना ने 24 घंटों के अंदर IMF की तकरीबन सारी शराइत पर अमल दरामद किया है, जिससे ये शो होता है कि अगर इनकी यही विल माजी में भी रहती, इसको विक्टिम कार्ड खेलने की बजाय अगर इस पर तवज्जो दी जाती तो IMF के साथ जो एग्रीमेंट है वो बजाय एंड में होने के पहले हो जाता है। क्योंकि 2019 में जो तोसी फंड सहूलत, जिसको एक्सटेंडेड फंड सहूलत कहते हैं, वो प्रोग्राम जो हुआ था PTI गवर्नमेंट में, तो वो प्रोग्राम 30 जून को 2023 को खत्म होना है। पिछले साल खत्म हो गया था, लेकिन फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक साल को के लिए एक्सटेंड किया था। तो अब चंद दिन बाकी हैं 30 जून तक इस प्रोग्राम को, तो अब हुकूमत ने शराइत तो मुकम्मल कर ली हैं। आते हैं तो क्या आप समझते हैं कि इज IMF कमिंग या कोई क्या मसला क्या है, कहाँ रुका हुआ है? आप तो गहरी निगाह रखते हैं इन इदारों पर भी और जो मसाइल हैं मुल्कों और इदारों के माबैन। डॉक्टर साहब, जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में है उनको एग्जम्पशंस हैं तो वो ख़त्म करें, और जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको लेकर आएँ, बजाय इसके कि आपने फिर वही टैक्सेस लगा दिए। जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ही टैक्स का बोझ बढ़ाए जा रहे हैं। अब IMF तो ये देखता है कि जी आपने जो अपना वादा किया है कि हम अपना प्राइमरी जो सरप्लस है यानी कि सूद को निकाल के बाकी आपको कम से कम इतने पैसे इकट्ठे करने चाहिए कि जिससे आप अपने जारी अखराजात पूरे कर लें। अब उसको बढ़ाने के लिए ना तो ये अखराजात कम करने को तैयार हैं और ना ही ये जो है मराद या तबकों के ऊपर जो टैक्स की छूट है उसको ख़त्म करने को तैयार है। सो ये आज साल यही होता है कि फिर अल्टीमेटली जो बोझ है वो गरीब आवाम पर आता है, क्योंकि जाहिर है जिस मुल्क में 18% सेल टैक्स हो और उसमें क्या सूरत हाल होगी, जहाँ इन्फ्लेशन जो है वो 30% से ज़्यादा हुकूमत के अपने दावे के मुताबिक हो, वैसे तो फूड इन्फ्लेशन 50% से ज़्यादा है, जहाँ मार्कअप रेट जो है वो हुकूमत का अपना 21 हो तो लोगों को 25% में मिलेगा, ना तो कारोबार चल पाएंगे। एक तरफ हमें बहुत ज़्यादा जो है वो गुर्बत का सामना है, तो और जो है लोग बेरोज़गार होंगे। उसके बाद IMF का प्रोग्राम आ भी जाएगा तो फिर भी हम इस फिस्कल डेफिसिट की वजह से, इतने बड़े खसारे की वजह से आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे, ना तो हम किसी किस्म की ग्रोथ कर सकेंगे। जो हमारी आबादी जिस तरह से बढ़ रही है ना उनको सहूलतें जो है मुहैया कर सकेंगे। तो हर लिहाज से देखा जाए तो जो डार साहब के शुरू के दावे थे कि मैं IMF से बात करना चाहता हूँ, मैं उनको कन्विंस करना चाहता हूँ, अल्टीमेटली सारे मुतालबात भी मान लिए गए हैं और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि हमें ये प्रोग्राम पूरा होगा, क्योंकि जाहिर है कि अगर एक किस्त मिल भी गई तो बाकी 2 किस्तें तो फिर भी रह जाएंगी। और